हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टॉपिक लेके आई हूँ जो कि काफ़ी बच्चे फेस करते हैं डिफ़िकल्टी की एनाटॉमी उनको समझ नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए लाइक मसल्स हैं, बोन्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। तो वो काफ़ी वो ये जम्बल्ड हो जाता है उनके माइंड में कि क्या याद रखे क्या नहीं याद रखे। तो मैं इस चैनल में काफ़ी ईजी वे में आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी टर्म्स को आप याद रख सकते हैं, और साथ साथ में कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कैचिंग होते हैं। ईज़िली आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ कौन कौन से एमसीक्यूज़ है, क्योंकि मैंने उनको अच्छे से हाईलाइट किया है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली एनाटॉमी है क्या, और चैप्टर वाइज मैं बताऊंगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। एक्चुअली ये एनाटॉमी है क्या, सबके माइंड में आता होगा कि एनाटॉमी है क्या। तो देन स्टार्ट। ह्यूमन एनाटॉमी इज अ प्रैक्टिकल applied science that provides the foundation for understanding physical performance and body health. तो ये सेंटेंस देख के काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि अरे यार ये एनाटॉमी के बारे में क्या लिखा है, लेकिन मैं ये आपको बताती हूँ है ये काफ़ी सिंपल। ये बेसिकली क्या करता है कि आपको आपके खुद के बॉडी के बारे में बताता है, आपके खुद के हेल्थ परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, जैसे कि आपकी फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होते हैं धीरे धीरे, इन चीज़ के बारे में ही हमें एनाटॉमी में बताया जाता है। और कैसे कैसे चेंजेस जो हो रहे हैं फिजियोलॉजिकली, फिजिकली एज वेल एज डेवलपमेंटल जो भी होते हैं, इन चीज़ों को वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट विल मूव टू द डिवीजन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी है उनको कई चीज़ों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ सोच रहे होंगे ये चीज़ें क्या बोल रही है। चीज़ें नहीं, एक्चुअली हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। लाइक फर्स्ट विल सी अबाउट द ग्रॉस एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी ह्यूमन बॉडी होते हैं ना, हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यू कैन सी विथ योर नेकेड आई। ठीक है, नेक्स्ट विल सी अबाउट द सरफेस एनाटॉमी। तो अगेन आप बोलोगे कि ये सरफेस एनाटॉमी क्या है। तो सरफेस एनाटॉमी में जो है वी कैन फील आवर बॉडी पार्ट्स थ्रू आवर पाल्पेशन, यानी कि आप उस पार्टिकुलर जो पोर्शन होता है उसको पाल्पेट करके टच करके फील कर सकते हो। लाइक जैसे हमारा लीवर हो गया, या फिर हमारे अंदर के पेनक्रियाज हो गए, इन सब चीज़ों को आप क्या करते हो, पाल्पेट करके फील कर सकते हो। अब जाके पाल्पेट करना मत शुरू कर देना, इतना आसान नहीं है लीवर को फील करना। ठीक है, उनके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, मैं आगे वो भी बताऊंगी आपको कि लीवर को कैसे पाल्पेट किया जाता है। अगर ऐसे ही आप फोर्सफुली उसको पाल्पेट करोगे तो रप्चर होने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट द थर्ड डिवीजन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है वो इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है इस टर्म को, यानी कि क्या है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को है हम कैसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का है साइटोलॉजी और दूसरा है हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी जो टर्म है, देखो आप, जो स्टार्टिंग जो साइटोलॉजी का टर्म है वो है सी। ठीक है, जो अपर केस यूज किया गया है वो है सी, वो इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है कि साइटोलॉजी जो टर्म है वो डिफाइन करते हैं सेल्स को। और नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो डिफाइन करता है हमारी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को। तो यानी कि क्या हो गया, जो साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करेंगे और हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ की स्टडीज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एनाटॉमी आता है वो है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। अगेन जो रेडियोलॉजिकल टर्म है वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारे अल्ट्रा वॉयलेट रेज को। अब ये सोचोगे ये अल्ट्रा वॉयलेट रेज से कैसे स्कैन होगा क्या, जैसे कि आप सीटी स्कैन कराने जाते हो, एमआरआई स्कैन कराते हो, पेट स्कैन कराते हो, एक्सरेज कराते हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल एनाटॉमी।
तो अब ये सोच रहे होगे आप कि सर्जिकल एनाटॉमी से हमें कैसे पता चलेगा कि आप सर्जरी करके देखोगे? डेफिनेटली सर्जरी करके नहीं हमें देखना है, हमें क्या करना है, अगर किसी भी पार्टिकुलर एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स यानी कि किसी भी पार्टिकुलर बॉडी की अगर हमें सर्जरी करनी होती है तो उस पार्टिकुलर पोर्शन को हम बोलते हैं सर्जिकल एनाटॉमी। यानी कि अगर मान लो कि आपके स्टमक में कोई सर्जरी करने जा रहे हैं तो वो आपका जो पार्टिकुलर पोर्शन होगा वो सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अगेन ये जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी है वो क्या कर रहा है, आपके टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। इसमें क्या होगा कि आपके बॉडीज में जितने भी एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, अपर लिम्ब हो गए, लोअर लिम्ब होंगे, अगर उसमें किसी भी तरह का डेवलपमेंटल डिले हो रहा है तो ये इसको फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट विल मूव ऑन द एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशंस जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, बहुत सारे पोजीशंस आपको पढ़ने हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ 3 पोजीशंस को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है। फर्स्ट हमारा आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि आप जो है लाई डाउन करते हो, जो आपकी बैक साइड होती है वो बेड पे होती है और फेस जो होता है वो फ्रंट होता है, राइट, जिसको कि आप सिंपल डेली स्लीपिंग पैटर्न में यूज़ करते हो। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है कि इसमें आपका जो बैक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड आपका जो फेस है वो पिलो फेसिंग होगा। ठीक है, इन द लिथोटोमी पोजीशन, इसके बारे में मैं लेटर डिस्कस करूँगी क्योंकि ये ईजिली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और मैं आपके डायग्राम्स को भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या पोजीशंस है। और ये जो लिथोटोमी पोजीशंस यूजुअली जो है हम वजाइनल एग्जामिनेशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विल कम अंडर एनाटॉमिकल प्लेन्स। ठीक है, तो एनाटॉमिकल प्लेन्स से क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस मिलते हैं, इससे आपको ईजिली पता चल जाता है कि हाँ हमें बॉडी को कौन से डायरेक्शन में डायसेक्ट करना है। तो एनाटॉमिकल प्लेन्स में हमारा मीडियन प्लेन्स आता है, सजाइटल प्लेन आता है, कोरोनल प्लेन्स आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स आता है एंड ऑब्लिक प्लेन्स आता है। तो लेट्स सी कि ये कौन कौन से प्लेन्स हैं, इस डायग्राम से आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये आप पोर्शन देख सकते हो, आपका ये वाला पोर्शन जो है फान, इसको हम क्रोनल प्लेन्स बोलते हैं या फिर आप इसको फ्रंटल प्लेन्स। तो ये कैसे ईजिली याद रहेगा, ये जो आपका फ्रंट पार्ट होता है ना, जिसको फ्रंटल एरिया कहते हैं हमारे हेड के, उसको बोला जाता है कोरोनल प्लेन्स। ठीक है, और जो मिड ऑफ द बॉडी को जो डायसेक्ट करता है उसको आप एक्सिल या फिर हॉरिजॉन्टल और एल्स आप ट्रांसवर्स प्लेन भी बोल सकते हैं। देन आप अगर यहाँ पे आ जाओ तो नेक्स्ट आपका सजाइटल और लॉन्गिट्यूडल प्लेन्स हो गया। देन नीचे वाला जो पोर्शन होता है मीडियन एंड पैरासजाइटल प्लेन होता है। अभी थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्लेन्स क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगा सारे पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं आपके मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स पे। ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं, मैं जॉइंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उन सभी जॉइंट्स के मूवमेंट्स भी होते हैं। तो किस पार्ट्स में कौन से मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं, एक्चुअली सारा मूवमेंट का आपका यूज़ होगा हर जगह फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, बट एबडक्शन और एडक्शन रोटेशन भी है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे क्या क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है कि ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इन सेंस कि आप उस किसी भी पार्टिकुलर पोर्शन को फोल्ड करना, मोड़ना जो है आपका ब्लेंडिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अगेन ये टर्म डिफाइन कर रहा है कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करना, जैसे आपके हाथ हैं अपने बॉडी आर्म से उसको फैलाते हो आगे की तरफ लेके जाते हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटनिंग। नेक्स्ट आता है एबडक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम मीडियन, यानी कि अगर आपके हाथ जो है वो मीडियन पोर्शन में है, आपके बॉडी से सटे हुए हैं, तो आप उसको फैलाओगे तो क्या होगा, एबडक्शन हो जाएगा। एडक्शन, अगर ये स्ट्रेट, जिसको कहते हैं ना सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना, तो अगेन वो एडक्शन, यानी कि आपके जो पूरे लिम्स हैं वो वन पोर्शन में है, वन मीडियन में आएंगे। नेक्स्ट विल सी ऑन द रोटेशन। रोटेशन क्या है, मूविंग अराउंड द लॉन्ग एक्सिस,
एक ही एक्सेस पे अगर जैसे आपने हैंड्स को आप मूव करते हो, अपने एल्बो को मूव करना या फिर रिस्ट जॉइंट्स को मूव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं रोटेशन में आती हैं। नेक्स्ट आता है मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन में क्या होता है कि इनवर्ड रोटेशन, अंदर की तरफ मोड़ना। जैसे कि आपका नेक में भी क्या होगा, रोटेशन जो आप करते हो इनवर्ड टू आउटवर्ड रोटेशन हमारा आता है। नेक्स्ट विल सी द मूवमेंट इज द लैटरल रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन। नेक को आप बैक साइड से रोटेट करते हो, उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड रोटेशन। नेक्स्ट आता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में क्या है कि आप सर्कुलर मूवमेंट में लेके जाते हो कंप्लीट। अगर हेड को आप रोटेट करोगे, इट विल कम फ्रॉम द फॉरवर्ड टू द बैकवर्ड। जैसे उल्लू है ना, उल्लू कैसे अपने गले को चारों तरफ से घुमा देता है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी तो चारों तरफ से घूमेगी नहीं, लेकिन हमारा क्या होता है कि पूरे अपने फेस को बैक लेके नहीं जा सकते, लेकिन उल्लू क्या करता है, अपने फेस को बैक लेके जा सकता है। तो हमारे में क्या है कि हम सिर्फ हमारे नेक में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट विल कम ऑन द इवर्जन। इवर्जन क्या है, रीचिंग द लैटरल बॉर्डर और फूट, राइट। नेक्स्ट आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, रेज द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट। प्रोनेशन, रोटेशन ऑफ फोआर्म। प्रोनेशन अगेन, अगर आप प्रोनेशन करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फोआर्म है उसका रोटेट, जैसे आप देखते हो ना, कभी जो ये लोग योगा करते हो क्या करते हैं, अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो पाम है वो बैक साइड की तरफ टर्न रहेगा। और सुपिनेशन में क्या होगा, हमारा पाम जो है वो फॉरवर्ड की तरफ टर्न रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोट्रूशन, मूविंग एंटीरियर यानी कि फॉरवर्ड, प्रोट्रूड कर देना। नेक्स्ट, हाँ, जैसे टंग के बारे में भी आप सुनते हो कि प्रोट्रूशन हो गया टंग का, ठीक है, यानी कि आगे की तरफ झुक जाना। और रिट्रैक्शन में क्या होता है, मूविंग पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यानी कि बैकवर्ड, पीछे की तरफ। हमेशा याद रखना, एंटीरियर जब भी अगर ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आप बात करते हो, ह्यूमन एनाटॉमी बॉडी के बारे में आप बात करते हो, तो जो फ्रंट पोर्शन आता है वो ऑलवेज उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, और जो बैक हमारा पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। जैसे हमारा स्कैपुला हो गया, स्पाइन हो गया, ये क्या हो गया, पोस्टीरियर रीजन में होता है, ठीक है। लंग्स हो गए हमारे, या फिर हमारा फेस, ये सब हो गया, ये एंटीरियर पार्ट में आता है। तो नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पे, जो कि आपको इजी रहेगा याद रखने में, क्योंकि नेक्स्ट आगे अगर हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारी इन्हीं सारी चीज़ों पे डिफाइन होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर में आर्टरीज, वेन या फिर आर्ट्रियोल्स के बारे में बात करूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि आर्टरीज हैं क्या, वेन्स हैं क्या, आर्टेरियोल्स होते क्या है। तो ये एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको इजी रहेगा मेमोराइज करने में, और ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ये इसलिए नहीं क्योंकि आप ये एनाटॉमी पढ़ रहे हो, इसलिए कि ये आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। अगर ये याद रहेगा तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रहेगी, तो आप इससे खुद का भी ध्यान रख सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज का क्या क्या होता है, तो वो क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको क्या करता है, हार्ट से लेकर आता है, यानी कि क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स क्या करता है, वेन्स क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको एक यहाँ पे देखोगे डिफरेंस पता चलेगा, आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, और वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। नेक्स्ट आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स क्या होते हैं, वो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होते हैं आर्टरीज को, कहाँ पाए जाते हैं, बीनीथ द टिश्यूज। हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना उनके बीच में ही स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होते हैं आर्टरीज के, वो सारे मिलके क्या करते हैं, आर्टेरियोल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट विल कम ऑन द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या होते हैं, वो काफी माइन्यूट वेसल्स होते हैं, जो कि सारे माइन्यूट वेसल्स ज्वाइन होकर वेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट we move on the capillaries. Capillaries क्या है, कनेक्टिंग आर्टेरियोल्स टू वेन्यूल्स, ठीक है। तो जितने भी आर्टेरियोल्स हैं उनको क्या करता है, वो कनेक्ट करता है और वेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, अम्बिलिकल आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आर्टरीज का क्या काम होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, और वेन्स का क्या काम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। तो सेम यहाँ पे आप देखो
आपको जो अम्बिलिकल आर्टरी हैं और पल्मोनरी आर्टरी हैं क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। अगर वहीं पे हम अम्बिलिकल वेन या फिर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये क्या कर लेके आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे। तो यहाँ कुछ आपको डिफरेंस पता चला, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहे हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेट, लेकिन इस केस में क्या होता है, अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। अगेन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना, बट यहाँ पे जो अम्बिलिकल और पल्मोनरी आर्टरी हैं वो क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना चाह रही थी और आप भी मेरे साथ क्या कह रहे थे, हाँ 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 बोल रहे थे। नहीं, ये आपका क्या हो सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या होगा कि काफ़ी कंफ्यूजिंग किया जा सकता है कि आर्टरी, वहाँ पे आपको एक सिनेरियो दे देगा और बोलेगा कि आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, तो अगेन यहाँ पे अगर आपके अम्बिलिकल आर्टरी है या पल्मोनरी आर्टरी है वो कौन सा ब्लड कैरी करेंगे, तो आपका आंसर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट विल सी आवर ह्यूमन एनाटॉमी। ये मैंने पिक्चर्स इसलिए डाला है ताकि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सको कि एंटीरियर व्यू कौन सा होता है और पोस्टीरियर व्यू कौन सा होता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट फेसिंग है, जो स्कल है, क्रेनियल पोर्शंस हैं, फेशियल है, यू कैन सी, ये जो हमारा फ्रंट फेसिंग जो पार्ट है, हमारा फेस फेसिंग जो पार्ट है, इसको हम एंटीरियर व्यू बोलते हैं। एंड बैक जो पोर्शन, ऑक्सीपिटल रीजन वाला पोर्शन है, स्पाइन वाला जो पोर्शन है, हम इसको पोस्टीरियर व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट, ये आपको तो मैंने बता ही दिया था डिफरेंट प्लेन्स के बारे में, और मैंने कुछ और भी पिक्चर्स रखे हैं जिससे कि आपको, देखो यहाँ पे ये पोर्शन आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये जो वाला पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, फ्लेक्शन। ये क्या कर रहा है, अगर लेग को अगर बेंड कर रहा है तो क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। ये एक्सटेंशन, उन्होंने लेग को फैलाना किया है, ये जो मूवमेंट हो रही है, एरो आप देख रहे हो, ये आपको बताएगा। ये अगर ये जो लेग है ये आगे की तरफ मूव करेगा, हम इसको क्या कहेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। अगर हेड की कंडीशन में आप देखोगे तो ये जो हेड है इस आगे की तरफ बेंड होगा तो ये फ्लेक्शन होगा, पीछे की तरफ अगर जा रहा है ये तो एक्सटेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो प्रोनेशन, ये जो पाम है अगर आप पीछे की तरफ कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोनेशन। अगर आगे की तरफ हमारा पाम आ रहा है तो ये क्या होता है, सुपिनेशन, ठीक है। ये हमारा जो फीट है, फीट अगर ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो डोर्सिफ्लेक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो पार्शियल फ्लेक्शन होगा, ठीक है। इन्वर्जन, हमारा फीट जो है हल्का सा आप उसको टेढ़ा कर दोगे, टिल्ट कर दोगे तो इन्वर्जन हो जाएगा, थोड़ा सा उसको वाइड ओपन करोगे तो क्या होगा, इवर्जन होगा, ठीक है। ये देखो वाइड, ये जो हमारा थंब और फोर फिंगर है इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ओपनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, एडक्शन और एबडक्शन का भी है, देख लो। ये जो हमारा ये दोनों हैंड है, ये हमारा मीडियन पोर्शन हो गया बॉडी का, हमारा हैंड है, ये हैंड जो है ये तो हमारी बॉडी से अवे जा रहा है तो क्या हो रहा है, एबडक्शन हो रहा है। हमारे बॉडी के नियर आ रहा है तो एडक्शन हो जा रहा है। हमेशा याद रखो एबडक्शन और एडक्शन, एडक्शन मतलब ऐड करना, यानी कि हमारा बॉडी मूवमेंट हमारे जो हमारा हैंड है हमारी बॉडी से अटैच्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है, एडक्शन, यानी कि ऐड हो रहा है, हमारा हाथ जो है हमारी बॉडी से ऐड हो रहा है। ये याद करने के लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। वैसे ही हमारा हैंड जो है हमारी बॉडी से अवे जा रहा है, यानी कि एबडक्शन, हम उसको दूर कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ये इजी इजी टर्म्स थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इजी लगा होगा, और ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है एनाटॉमी एग्ज़ाम में, वो पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, इससे आप अपने आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेपरेटली, मैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को डाल रही हूँ जो कि आपको इजी याद हो जाए। आप एग्ज़ाम में भी इन चीज़ों को रेफ़र कर सकते हो, लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, नो डाउट। एंड
प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, कैसे समझ आया, कोई और चेंजेस चाहिए, देन यू कैन tell to me. Please share this video, like this video. The next I'll be coming up with the another chapter, that is the cell and cell division. वो भी काफ़ी easy होगा और easy way में मैं इसको explain करूँगी, easily आपको ये सारे notes दूँ. Thank you for watching. Stay tuned.